अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अर्न विद अम्मान चैनल। अच्छा, ये मेरे पास गूगल की तरफ से मेल आ चुकी है कि आप जो है आपकी साइट हमारे एडवर्टाइजमेंट के लिए एक्टिव नहीं है। सही है, तो अब ये कह रहे हैं कि इसको वेबसाइट को हमें सेंड करने से पहले ये वाले इशू जो है आप लोग रेडी करो, मतलब सॉल्व करो इसको। तो बस इन्होंने ये नहीं बताया कि क्या चीज़ सॉल्व करनी है क्या नहीं करनी है, ये हमें खुद ही फाइंड करना होता है। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से फाइंड करना है और सारी चीज़ें परफेक्ट होने के बाद जो है किस तरीके से एडसेंस अप्रूवल के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, अब ये देखो, अब मैं आगे गूगल सर्च कंसोल के अंदर, अब इसके अंदर देखो कोई एरर नहीं, कोई बैड क्रम नहीं है, कुछ भी नहीं है। सबसे पहले मैं ये दिखा दूं कि यहाँ देखो, अगर ओवरव्यू पे क्लिक करूं तो यहाँ पे मेरे 26 आर्टिकल इंडेक्स हुए हैं और यहाँ पे 40 नोट इंडेक्स हैं, जबकि मैंने 33 लिखी हुई है पोस्ट है। तो नोट इंडेक्स की तरफ मत जाया करो, ये तो 26 इंडेक्स हैं, इस तरफ आया करो। और जिसको जो है इंडेक्सिंग नहीं मिली है, मतलब जिसके आर्टिकल इंडेक्स नहीं हुए हैं, वो कोई ना कोई गलती कर रहे हैं अपने आर्टिकल में, टाइटल में। अगर बैड क्रम आ रहा है तो बैड क्रम देखो। बैड क्रम कैसे देखेंगे आप लोगों को, जो है यहाँ पे एक मेल आ जाती है, यहाँ तो यहाँ पे इनवैलिड के अंदर बैड क्रम वगैरह यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। अभी मेरा 00 है तो मेरा तो कोई मसला नहीं है, फिर भी मेरे पास ये क्या करा, सबसे पहले मेरे पास मेरे जो वेबसाइट के अंदर हैं वो 2 मसले हैं। अच्छा, पहले एक चीज़ और बता दूं, आप लोग ये मत समझना कि .com डोमेन और .blogspot डोमेन इनमें कोई फ़र्क है भाई। सबसे पहले ये जो गूगल वाले हैं, ये सबसे पहले अपनी प्रोडक्ट को जो है वो करेंगे, मतलब ना कि दूसरे की। आप मुझे एक बार बताओ, जैसे आप अगर कोई कहता है कि आपको क्या भाई आपके भाई ने ये कर दिया, तो आप पहले बाहर वाले की सुनोगे या अपने घर वाले की सुनोगे? तो ऐसी सीन है। तो ये ब्लॉग स्पॉट जो है, ब्लॉगर जो है, ये उनकी गूगल वालों की अपनी प्रोडक्ट है भाई। ये .blogspot को पहले अप्रूवल देंगे, बाद में .com वालों को देते हैं, ये कहानी है। तो ये चीज़ें भूल जाओ कि गूगल .com वाली डोमेन ले लेंगे तो अप्रूवल मिल जाएगा। ये दूसरी वेबसाइट, दूसरे एड नेटवर्क्स में होता है, ये इसमें नहीं होता है, क्योंकि गूगल वाले अपनी चीज़ को पहले भाई आगे रखेंगे। तो अब इसके अंदर चेक कैसे करेंगे कि इधर आएंगे, नोटिफिकेशन में आएंगे और यहाँ पे आपको सारे ये इशू बता देगा कि आपकी जो है ये इशू आ रहा है इस वाली लिंक के अंदर। तो यहाँ पे ये कहता है इसको फिक्स करो। तो यहाँ अगर हम को ओपन करते हैं, ये कह रहा है कि भाई पेज नॉट फाउंड। तो हम अब क्या करते हैं, तो इसको हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद अगर किसी भी URL के अंदर कोई भंड आता है ना, तो आप क्या करो, रिमूवर के ऊपर आओ, जो तकलीफ दे रही है आपको, यहाँ पे न्यू रिक्वेस्ट लगाओ, यहाँ पे एंटर URL करो, ये वही पूरा का पूरा कॉपी कर दिया। और यहाँ पे इस पे चेक लगा दो, रिमूव दिस URL ओनली, और नेक्स्ट पे क्लिक कर दो, सबमिट रिक्वेस्ट कर दो, साले को उड़ा दो, साले को आप डालो, अपनी दूसरी पोस्ट डालो। तो ये हमने कर दिया, सही है, ये मैंने उड़ा दी। अब यहाँ पे ये देखो, अब ये भी साले ने ये दे दिया इफेक्टिव पे ये फलाना है। खैर इसका कोई इतना इशू नहीं है, लेकिन जो इशू है, ये कह रहा है कि डुप्लीकेट विदाउट यूज़र, क्योंकि ये डुप्लीकेट है। इसके अंदर जो है मैंने कोई ना कोई डुप्लीकेट आर्टिकल दोबारा लिख दिया, या तो कोई ऐसा आर्टिकल है जो भाई मैंने लिखा है और वो किसी ने और ने भी दोबारा लिखा हुआ है। तो यहाँ पे इसको मैंने जैसे कि ओपन करा, तो यहाँ पे अब हम आएंगे, तो यहाँ पे हमें
देखो ये पेज 25, ये सारी चीज़ें देखने की होती हैं। मैं आपको दिखाऊं इसका URL, अगर मैं आपको ढूंढ के दिखाऊं तो देखो ये इमेज का सोर्स है, तो हम इसी से पहचान लेंगे कि क्या है। URL भी यहीं कहीं होगा इसका। .com जो होता है वो आप लोगों को ये मत समझना कि नहीं मिलेगा, लेकिन मिलेगा। .com के अंदर भाई ये सीन है कि पब्लिक जो होती है ना उस पर इम्प्रेशन पड़ता है, समझ रहे हो। पब्लिक जो होती है हमारी वो ये देखती है कि यार इसका डोमेन कौन सा है, क्या है। तो ब्लॉग स्पॉट को कोई ज़्यादा इतनी तरजीह नहीं देता जैसे हम लोग, तो लोग इसलिए डोमेन वगैरह बाय कर लेते हैं, और इस वजह से तो ब्लॉग स्पॉट पे भी काम चल जाता है। तो .com पे लोग ज़्यादा बिलीव करते हैं, तो इस वजह से डोमेन लोग बाय करते हैं। एडसेंस वालों के लिए बात कर रहा हूँ, बाकी वर्क के लिए तो भाई जो वो करते हैं। कहाँ गया यार, वो मिल नहीं रहा। कौन सा पेज नंबर 25, चलो 25वां आर्टिकल है। तो मैं यहाँ से 3, 6, 9, 12, 15 ये वाला है भाई 25वां। तो इसके अंदर भंड है। अब इसके अंदर डुप्लीकेशन आ रहा है, तो इसको मैं खैर रिमूव कर दूंगा, इसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। बाकी आप लोग जो है वो अपने हिसाब से देख लेना। अब ये सब कुछ हो गया। अब दूसरी बात मैं आपको बता दूं, दूसरी बात ये है कि इसके अंदर जो है भाई मेरे 26 आर्टिकल इंडेक्स हुए हैं। गौर से सुनना भाई, मुझे बाद में कुछ मत कहना। अब ये वो आर्टिकल हैं जो मैंने 400-500 वर्ड के लिखे हुए हैं, मतलब कॉपी पेस्ट मारे हैं जो। तो 400-500 आर्टिकल के जो होते हैं, वर्ड के जो आर्टिकल होते हैं, वो तकरीबन 32 तक इंडेक्स होना चाहिए यहाँ तक, इसलिए मुझे ये एरर आया। और ये भी मैं रिमूव कर दूंगा, वो जो डुप्लीकेशन था। तो अब जो 1000 वर्ड के आर्टिकल होते हैं वो अगर 5-6 भी लिखो तो वो इंडेक्सिंग हो जाते हैं और अप्रूवल भी जल्दी मिल जाते हैं। लेकिन वो 1000 वर्ड के आप लिख नहीं सकते, क्योंकि उसके लिए बाय करना पड़ता है। अगर प्लेगरिज्म जो डुप्लीक चेकर मैंने आप लोगों को वेबसाइट बताई है, उसमें फिर आपको बाय करना पड़ेगा, जब जाके वो 1000 वर्ड से ऊपर के जो आर्टिकल हैं उनको फिर वो प्लेगरिज्म करता है, चेक करता है। तो 1000 वर्ड से नीचे 900 950 तक वो फ्री में करके देता है। तो तकरीबन अगर हमारे 1500 वर्ड हो या 2000 वर्ड का आर्टिकल हो तो 4-5 भी लिख दो, एडसेंस का अप्रूवल यूँ आसानी से मिल जाता है, उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन ये जो हमने वो लिखे हुए ना, क्या कहते हैं, 400-500 वर्ड के आर्टिकल, उनमें ज़रा मसला होता है, वो ज़्यादा लिखने पड़ते हैं। तो 30-32 तकरीबन मैं भी इसको यहाँ पे इंडेक्सिंग कराऊंगा 30-32 के करीब, पे एडसेंस का अप्रूवल लूँगा, उसके लिए भेज दूँगा। ठीक है, ये मुझे पता थी चीज़, लेकिन मैंने ये आप लोगों के लिए जो है इसको फिर भी मैंने भेज दिया था एडसेंस अप्रूवल के लिए, ताकि आप लोगों को मैं समझाने में आसानी हो। तो अब ये चीज़ आती है। अब आप लोग ये तो समझ गए होंगे कि भाई कितने आर्टिकल लिखने और कितने वर्ड के लिखने या कितने इंडेक्स होने चाहिए, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब नेक्स्ट दूसरी बात मैं कहता हूँ, अगर एडसेंस अप्रूवल के लिए आपको भेजना है तो भाई आपको क्या करना है, ब्लॉग के अंदर आना, अर्निंग के अंदर आ जाना। अर्निंग के अंदर आने के बाद जो है आपको कनेक्ट एडसेंस पे क्लिक करोगे। मैं नहीं कर रहा क्योंकि मेरा तो हुआ है, खैर मेरा गो टू एडसेंस करना है। अगर अकाउंट नहीं है तो यहाँ से बना लो, पब्लिशर आईडी वगैरह वो दे देंगे, वो कोई मसला नहीं है, ये तो खुद ही देते हैं एडसेंस वाले। एडसेंस कनेक्ट करना है और बस ये चीज़ है। फिर ये है कि आपकी वेबसाइट जो है रिव्यू के लिए चली जाएगी और फिर 1 से 2 हफ्ते के अंदर, वैसे मैंने अभी ये सेंड करा था इन्होंने
3-4 दिन के अंदर रिप्लाई दे देता। तो वो कोई बात नहीं है, लेकिन आप लोग अगर करते हो तो बस यही इस तरीके से ही करना। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा से देख लेना मैं क्या क्या, ये एडसेंस अप्रूवल के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि अप्रूवल में अगर ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तो आप लोगों को इंडेक्सिंग नहीं होगी तो आप लोगों को अब अप्रूवल नहीं मिलेगा। ठीक है, बाकी और कुछ नहीं है, बस ये चीज़ें चेक करनी होती हैं अप्रूवल भेजने से पहले एडसेंस के लिए। तो यहाँ देखो मेरे 26 पेजेस में आएंगे तो यहाँ 26 होने चाहिए, बस यहाँ मिनट ज़्यादा होने चाहिए। इसको छोड़ दो, नोट इंडेक्स यार, जो आर्टिकल नहीं हुआ वो नहीं हुआ, हमारा कोई बढ़ना नहीं पड़े। बस हमें यहाँ इंडेक्सिंग यहाँ देखना में है 30 हो गए, चल भाई अप्रूवल के लिए भेज दो, बस ख़त्म करनी, ये चीज़ें करनी है और बाकी चीज़ें छोड़ दो ये। और डुप्लीकेट वगैरह आर्टिकल देख लेना भाई आप लोग के डुप्लीकेट ना हो, क्योंकि फिर डुप्लीकेट होगा तो फिर वो इंडेक्स उसमें मसला होता है, इंडेक्सिंग में अलग होता है, फिर वो एडसेंस अप्रूवल के लिए अलग होता है। तो जिसको वो इंडेक्स नहीं हो रही हैं तो वो अपने टाइटल टैक्स डिस्क्रिप्शन वगैरह देखें। ठीक है, और को मतलब परेशान नहीं हो, आप लोगों के नए अकाउंट्स हैं तो इस वजह से जो है ये मसला हो रहा है, नहीं तो कोई मसला नहीं होता, इंडेक्स हो ही जाएगा। आप लोग परेशान मत हो, इंडेक्स हो जाएगा, बस आप लोग अपना आर्टिकल लिखते रहो और यहाँ पे इंडेक्स करवाते रहो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिएगा। अल्लाह हाफिज़।